हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ससुराल की घूंघट वाली नौकरानियां। ये कहानी राजस्थान के मालाखेड़ा की है, जहां सलोनी पहली बार अपने ससुराल आती है। सलोनी शहर में पली बढ़ी थी, इसलिए उसे गांव की इन पुरानी परंपराओं का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जैसे ही सलोनी और आकाश अपने घर के गेट पर पहुंचते हैं, सलोनी की सास लाजवंती खुशी से फूली नहीं समाती। अरे ओ गंगू, शांति मालती कहाँ मर गई सबकी सब। जल्दी से आरती की थाली लाओ, मारो लाडला बेटा और बहू दरवाजे पे खड़े हैं। आज हमारे घर की पहली बहू आई से स्वागत में कोई कमी न रहनी चाहिए। जी हुकुम, बस अभी आई। सलोनी बाहर वेट करती है, तभी उसे घर के अंदर से एक परछाई आती हुई दिखती है। ये शांति है जो घर की नौकरानी है। सलोनी उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि शांति ने इतना लंबा घूंघट निकाल रखा है कि उसका चेहरा तो छोड़ो, उसका गला तक नहीं दिख रहा। वो बस अपने हाथों के अंदाजे से थाली लेकर आती है। लाजवंती बड़े प्यार से सलोनी की आरती उतारती है। बहू, अब अपना सीधा पैर इस कलश पर मार और उसे अंदर गिराकर घर में आ जा। तेरे कदम इस घर में लक्ष्मी बनकर आए हैं। मारो, मान रखना बहू। सलोनी मुस्कुराते हुए कलश को अंदर गिराती है और जैसे ही वो घर के हॉल में कदम रखती है, वो एकदम से रुक जाती है। वो देखती है कि हॉल में 3-4 औरतें खंभों के सहारे एकदम सीधी खड़ी हैं। वो जरा भी हिल नहीं रही हैं और उन सब के चेहरों पर बहुत लंबा घूंघट है। सलोनी को ये सब देखकर बहुत अजीब लगता है। हे भगवान, ये सब क्या है? इतनी सारी औरतें और सबकी सब इस तरह घूंघट में कैद। आकाश ने तो कहा था कि वो इकलौता है, फिर ये कौन है? क्या मुझे भी इसी तरह खंभे से लगकर घूंघट में खड़ा होना पड़ेगा? सलोनी ये सब कुछ सोच रही थी और उसे ये लगता है कि शायद ये औरतें उसकी सास की सहेलियां होंगी, पर बात तो यहाँ कुछ और ही थी जो उसे अभी कोई नहीं बताता। सलोनी अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी लाजवंती कहती है, क्या हुआ बहू, तू ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी है? गंगू, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा और बहू को उसके कमरे तक छोड़ा और ध्यान रखना बहू को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गंगू, जिसका चेहरा घूंघट के पीछे छिपा है, अपना सिर हाँ में हिलाती है। वो सलोनी को कमरे में छोड़ती है और बिना कुछ बोले चली जाती है। शाम का वक्त होता है। घर में खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। सलोनी तैयार होकर नीचे आती है। वो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर उसके सास ससुर और आकाश बैठने वाले हैं। जैसे ही सलोनी उनके पास पहुंचती है और बैठने लगती है, उसकी सास उसे टोक देती है। रुक जा बहू, आकाश ने तुझे घर के कायदे नहीं बताए। हमारे घर की बहुएं घर के मर्दों के साथ बैठकर खाना नहीं खाती हैं। ये हमारे खानदान की रीत है। और सुन बहू, कल से तुझे घाघरा चोली ही पहननी पड़ेगी और घूंघट हमेशा नीचे रखना, क्योंकि राजस्थान की औरतों की इज्जत घूंघट में ही होती है। सलोनी का चेहरा उतर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि आज के जमाने में भी कोई उसे साथ बैठकर खाना खाने से मना कर सकता है। वो बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में भाग जाती है और रोने लगती है। थोड़ी देर बाद आकाश खाने की थाली लेकर कमरे में आता है। आकाश, ये क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, पर यहाँ तो आते ही उन्होंने मुझे अलग कर दिया। मुझे घाघरा चोली और घूंघट के लिए मजबूर किया जा रहा है। और वो औरतें कौन है जो पूरे घर में घूंघट में घूम रही है? अरे यार, तुम तो छोटी सी बात पर रोने लगी। माँ दिल की बुरी नहीं है, वो बस पुरानी सोच की है। और वो जो औरतें तुमने देखी, वो घर की नौकरानियां हैं। हमारे यहाँ नौकरानियां भी घूंघट नहीं हटाती, क्योंकि वो इसे अपना धर्म मानती हैं। वो कहती हैं कि वो अपना चेहरा सिर्फ अपने पति को ही दिखाती हैं। अब तुम गुस्सा छोड़ो और खाना खा लो। पति की बात सुनकर सलोनी अब कुछ नहीं बोलती। अगले दिन सुबह जब सलोनी की आंख खुलती है, तो वो देखती है कि उसके बिस्तर के पास एक भारी घाघरा चोली रखा है। वो उसे पहनती है और अपना सिर ढक लेती है। वो जब नीचे किचन में पहुंचती है तो देखती है कि शांति और मालती काम कर रही हैं। किचन में बहुत गर्मी है और धुआं भरा है, लेकिन फिर भी उनका घूंघट नीचे ही है। मालती, तुम्हें इस घूंघट में गर्मी नहीं लगती? इतनी आग जल रही है, धुआं तुम्हारी आंखों में जा रहा होगा, तुम्हें दिखता भी है कि नहीं? हुकुम, अब तो आदत हो गई है। बचपन से यही सीखा है कि इज्जत घूंघट में ही है, हमें कोई दिक्कत ना होती। सलोनी को उन पर बहुत तरस आता है। वो देखती है कि उसकी सास दूर खड़ी सब पर नजर रख रही है।
सलोनी को समझ आता है कि ये नौकरानियां उसकी सास के डर से घूंघट नहीं हटाती। सलोनी मन ही मन एक प्लान बनाती है और अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, आज दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी। मुझे राजस्थानी खाना सीखना है। मालती और शांति बस मेरी मदद करेंगी। ठीक है बहू, तू बना ले, पर याद रखना घूंघट नीचे ही रहे। घर की मर्यादा कम ना होनी चाहिए। जी माँ जी। सलोनी किचन में जाती है और वो जानबूझकर किचन की खिड़कियां बंद कर देती है ताकि गर्मी बढ़ जाए। वो फर्श पर थोड़ा सा तेल गिरा देती है और चूल्हे की आंच तेज कर देती है। किचन के अंदर बहुत गर्मी हो जाती है। शांति और मालती पसीने से भीग जाती हैं पर घूंघट नहीं हटाती। सलोनी शांति को बोलती है कि वो ऊपर वाली अलमारी से एक भारी डिब्बा उतारे। जैसे ही शांति डिब्बा उतारने लगती है, घूंघट की वजह से उसे नीचे गिरा हुआ तेल नहीं दिखता और उसका पैर बुरी तरह फिसलता है। शांति देख के सलोनी तेजी से उसे पकड़ती है, लेकिन इस चक्कर में सलोनी का अपना घूंघट भी गिर जाता है और शांति का घूंघट भी पूरी तरह से हट जाता है। शांति का चेहरा डर और पसीने से भरा हुआ है। सास आवाज सुनकर किचन में भागी हुई आती है। ये क्या अनर्थ हो गया? शांति, तेरा घूंघट कैसे हट गया? और बहू, तेरा घूंघट कहाँ है? तूने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुझे ध्यान रखना चाहिए था। लाजवंती की इस तरह गुस्से भरी आवाज को सुनकर अब सलोनी को बहुत गुस्सा आता और वो अपनी चुप्पी तोड़ देती है और अपनी सास को जवाब देती है, माँ जी, अनर्थ घूंघट हटने से नहीं, शांति के जल जाने से हो जाता। देखिए इसकी हालत, ये पसीने से भीगी हुई है। क्या आपको लगता है कि ये घूंघट इसकी जान से ज्यादा कीमती है? अगर आज शांति चूल्हे पर गिर जाती तो क्या ये घूंघट उसे बचा लेता? बहू, जुबान मत लड़ा, ये हमारा पुराना रिवाज है। कैसा रिवाज माँ जी? जो आंखों पर पट्टी बांधे। ये लड़कियां दिन रात आपकी सेवा करती हैं। क्या ये आपकी बेटियों जैसी नहीं है? क्या आपने कभी इनका चेहरा देखा है कि ये खुश है या दुखी? देखिए, आज मैंने भी घूंघट हटा दिया है। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर इस घुटन वाले घूंघट की नहीं। लाजवंती कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी शांति फर्श पर बैठकर रोने लगती है। मालकिन, बहू हुक्म सच कह रही है। इस घूंघट के पीछे हमारा दम घुटता है। हम कुछ कह नहीं पाते क्योंकि हमें लगता था कि यही नियम है। हमें डर लगता था कि अगर घूंघट हटा दिया तो हमें निकाल दिया जाएगा। पर माँ जी, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी रोशनी देखनी है। लाजवंती बिल्कुल चुप हो जाती है। वो शांति के आंसुओं को देखती है और फिर सलोनी की तरफ देखती है। सलोनी की आंखों में भी घूंघट की प्रथा को हटाने की गुहार साफ नजर आ रही थी। उसकी नजर देख अब लाजवंती को याद आता है कि जब वो खुद बहू बनकर आई थी तो उसे भी कितनी तकलीफ होती थी। लाजवंती का दिल पिघल जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे शांति, मैं रिवाजों के चक्कर में तुम सबकी तकलीफ न देख पाई। बहू, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। लाजवंती खुद आगे बढ़ती है और मालती और गंगू का भी घूंघट हटा देती है। सब औरतें एक दूसरे को देख मुस्कुराती हैं। किचन में पहली बार हंसी की आवाज गूंजती है। आज से इस घर में कोई घूंघट नहीं, और ये रूल सिर्फ बहू के लिए नहीं बल्कि इस घर की घूंघट वाली नौकरानियों के लिए भी है। आजादी से काम करो और आजादी से मुस्कुराओ। मेरे घर में आज सच में लक्ष्मी आई है। वो सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी आकाश और ससुर जी भी वहां आते हैं। ससुर जी अपनी पत्नी का ये रूप देखकर बहुत खुश होते हैं। बहू, तूने आज वो कर दिखाया जो मैं सालों में नहीं कर पाया। तूने इस घर को सच में एक परिवार बनाया है। आज से मेरा घर सबसे सुखी घर बन गया है। माँ जी, अब तो हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे ना? हाँ बहू, अब तो तू इस घर की मालकिन है। जो तू कहेगी वही होगा। इस तरह अब सभी लोग हंसने लगते हैं और उस दिन के बाद से उस घर में घूंघट वाली नौकरानियां नहीं बल्कि मुस्कुराती हुई औरतें काम करती थीं। बहुओं, अरे ओ बहुओं, अरे सुबह की चाय बन गई या बाहर से ऑर्डर कर दूं? बन गई माँ जी, बस बन गई। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे ये क्या, घूंघट कहाँ गया? वो माँ जी चाय लाते वक्त सर से गिर गया। तो इसको जल्दी से ठीक कर। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, तेरा घूंघट कहाँ गया? अगर अगली बार ऐसा हुआ ना तो भेज दूंगी मायके, फिर वहीं रहना खुलकर। चल, अब अचार पापड़ को धूप में ले जाकर सुखा दो दोनों। जी माँ जी।
कायदा कायदा, हर वक्त घूंघट में बहुओं को रखने का कायदा। घूंघट ना हो गई जेल हो गई। सच में दीदी, माँ जी का भी कुछ समझ नहीं आता। ना तो माँ जी खुद सर पर से पल्ला हटाती हैं और ना हमें हटाने देती हैं। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि ना तो कोई ससुर है और ना ही जेठ, फिर वो पल्ला लेती किससे है? राम जाने। हैं? ये राम कौन है? भावनाओं को समझो ना दीदी, राम यानी कि भगवान श्री राम। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चल अब जल्दी से खाना बनाने चलते, नहीं तो 2 बातें और सुना देंगी माँ जी। हाँ हाँ चलो। दोनों बहुएं फिर घूंघट डाले खाना बनाने लगती हैं। उन दोनों की एक ननद थी जिसका नाम था सुनैना। सुनैना ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और अब कौशल्या उसके लिए लड़के देख रही थी। फिर एक रोज, बहुओं, कल सुनैना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो तुम आज से ही तैयारियां शुरू कर दो। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझी? और हाँ, तुम दोनों मिलकर सुनैना को कल अच्छे से तैयार करके ले आना और उनके सर पर घूंघट डाल देना। क्या? लेकिन ननद जी को घूंघट क्यों माँ जी? अरे घूंघट में रहेगी तभी तो लोगों को उसके संस्कार नजर आएंगे। फिर दोनों बहुएं अगले दिन की तैयारी में लग जाती हैं। उसी शाम, अरे भाभी एक बात तो बताओ, आप दोनों की शादी को 2-2 साल हो गए, फिर आप दोनों ये घूंघट क्यों डालती हो? आपने माँ जी से कभी पूछा कि वो सर पर पल्ला क्यों रखती हैं? अरे वो तो माँ का शौक है। तो ये समझ लो दीदी कि माँ जी के शौक के चक्कर में हमारी बलि चढ़ गई है। अगले दिन रोहन नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ उसके घर आता है। दोनों देवरानी जेठानी नैना को अच्छे से तैयार कर देती हैं। तभी 3-3 लड़कियों को घूंघट में देखकर लड़के की माँ लता कहती है, अरे बहन जी, पंडित जी ने तो बताया था आपकी 2 ही बहुएं हैं, फिर ये 3-3 घूंघट में कौन है? इनमें से एक आपकी बहू भी तो है, लेकिन उसे घूंघट करने की क्या जरूरत थी? वो हमें ऐसे भी चलती। अब हमारे यहाँ है तो हमारे मुताबिक चल रही है, बाकी शादी के बाद आपकी मर्जी, जैसे आप उसे रखें। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इसका घूंघट भी तो हटाइए। हम लड़की देखने आए हैं, बिना घूंघट हटे तो लड़की देख नहीं पाएंगे ना। फिर निधि सुनैना का घूंघट हटाती है। सुनैना लड़के वालों को पसंद आ जाती है। फिर रिश्ता पक्का करके वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही कौशल्या अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहुओं, अब सुनैना की शादी तक इसको सब काम सिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जैसे तुम दोनों रहती हो ना, वो सब तौर तरीके इसे भी सिखा देना। घूंघट भी कैसे अच्छे से रखना है सर पर, कल को ऐसा ना हो पराए घर जाकर हमारी नाक कटवाए। लेकिन माँ जी, लता आंटी तो काफी खुले विचारों की लगती हैं। अरे खुले विचारों के चक्कर में हम अपने संस्कारों को ताला लगा दे क्या? कुछ ही दिनों में सुनैना की शादी होनी थी, जिस कारण वो दोनों उसे ट्रेन करने में लग जाती हैं। फिर एक रोज सारा काम निपटाकर निधि अपने कमरे में जाती है और साड़ी उतारने लगती है। उफ, ये साड़ी बिना, ऊपर से घूंघट। अरे ये क्या निधि, तुमने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी है? माँ को पता चल गया तो? हाँ तो क्या करूं, तुम्हारी माँ के चक्कर में मैं शेरनी से बिल्ली बन चुकी हूँ। मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़की इस साड़ी में बड़ा सा घूंघट डालकर रहना पड़ता है। भरी गर्मी में 1.5 हाथ का घूंघट करवाती हैं। अरे गुस्सा मत हो डार्लिंग, अब माँ के यही संस्कार है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, वैसे इस जीन्स में कमाल की हॉट लग रही हो तुम। वहीं दूसरी तरफ देवरानी शीतल भी अपने कमरे में शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपने पति से लड़ रही होती है। अब क्या हो गया? मैं तुम्हें कहता तो हूँ शीतल, तुम चाहे कमरे में जैसे मर्जी रहो, देखो तो क्या कमाल की लग रही हो तुम इस शॉर्ट ड्रेस में। मैंने तो तुम्हारे पसंद के कपड़े भी लाकर तुम्हें दिए हैं। अरे कभी कमरे से बाहर भी निकलो मेरी जान। बंद कमरे में कपड़ों को पहनकर मैं करूं भी क्या, जब मैं खुली हवा में अपनी मर्जी की सांस तक नहीं ले सकती। हाय, एक मेरी ही सास को इतना जुल्मी होना था कि उनके राज में मैं खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकती। सांस भी घुटन में लेनी पड़ती है। तुम्हें पता है, इतना लंबा घूंघट डालकर ऐसा लगता है जैसे कोई तोप सर पर डाल दियो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब सो जा, लगता है वो एक दारू का घूंट चढ़ गया तुम्हें। दोनों बहुएं इस तरह अपनी भड़ास अपने पतियों पर निकालती थी, लेकिन उनकी सास को इन सब से क्या फर्क पड़ता है। कुछ दिनों बाद उनकी ननद की शादी हो जाती है, जहाँ वो सुबह 5 बजे उठकर ही नहाकर पूजा पाठ करने बैठ जाती है। अरे ये बहू इतनी सुबह क्यों उठ गई? माँ जी उठ गई? मैं चाय बना दूं? अरे नहीं बहू, हमारे यहाँ इतनी जल्दी नहीं उठते। तू जा और आराम से 8 बजे उठना। और ये क्या, ये तूने इतना लंबा घूंघट क्यों डाला है? वो माँ जी, अभी नई हूं ना इस घर में, इसलिए। सुनैना आराम करने चली जाती है। फिर 8 बजे उठकर सबको नाश्ता परोसती है। उसका इतना लंबा घूंघट देखकर उसके ससुर दीनालाल लता देवी से कहते हैं, ये क्या लता, तूने इस फूल सी बच्ची से घूंघट करवा रखा है, जालिम औरत। क्या तुम भी सुबह सुबह ऐसी बातें कर रहे हो? बहू ने अपने मन से घूंघट किया है, मैंने उसे नहीं कहा। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत है बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। हम सब खुले विचारों वाले लोग हैं, हम इन सब में विश्वास नहीं करते।
मैं भी तो इसे वही कह रही हूँ। बहू, तुझे इस घर में जैसे रहना है तुम रह सकती हो। जीन्स पहननी है जीन्स पहन, शॉर्ट्स पहनना है शॉर्ट्स पहनो। शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई है, उसके बाद तुम अपना ये घूंघट हटा देना, ठीक है? अपनी सास के मुंह से ये सब बातें सुनकर सुनैना बहुत खुश होती है और वो अपनी माँ को ये बात बताती है। नहीं बेटी, बहुएं तो घूंघट में ही अच्छी लगती हैं, और तू अपनी सास के कहने पर मत चल। कल को तू नंगे सुर घूमेगी तो यही कहेगी कि बहू कितनी बदतमीज है, बिना घूंघट के हमारे आगे घूम रही है, इसलिए तू घूंघट करके रख। कैसी माँ है ये, अपनी बेटी को भी चैन से नहीं जीने दे रही। उधर सुनैना अपनी माँ के कहने पर ही चलती है और वो किसी के सामने घूंघट नहीं हटाती, यहाँ तक कि अपने पति के सामने भी नहीं। अरे सुनैना, मेरे सामने तो घूंघट हटा दो, अभी तक मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। माँ ने कहा है हमेशा घूंघट में ही रहना। माँ, सब माँ ने सिखाया। अरे कभी अपना दिमाग भी लगा लिया करो। इस तरह उसका पति गुस्सा होकर ऑफिस चला जाता है। ये देख लता के दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी बहू के साथ उसके मायके जाती है। देखिए बहन जी, आपको अपनी बहुओं को जैसे रखना है रखिए, लेकिन सुनैना अब मेरी बहू है और हम बहुओं को बेटियों की तरह रखना चाहते हैं। वो अपनी मर्जी से जहां जाए, जैसे कपड़े पहनने हैं पहने, जो करना है करे, अपनी मर्जी से आजादी से अपनी जिंदगी जिए, ना कि घूंघट में चूल्हा चौका करते हुए पूरी जिंदगी बिता दे। आपको तो अपनी बहुओं की चिंता है नहीं, लेकिन हमें है। लता की बात सुनकर कौशल्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगती है। साथ ही अब वो अपनी बहुओं का भी घूंघट हटवा देती है और उन्हें अपनी मर्जी के कपड़े भी पहनने देती है। ये देख निधि और शीतल अब बहुत खुश थी। वहीं सुनैना भी अपने मॉडर्न ससुराल में आराम से रहती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।